Good morning, sir. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कारक यानी केस के बारे में जो है पढ़ेंगे। केस यानी कि पाठ 15 है। ठीक है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है, कारक यानी अंग्रेजी में इसको हम केस कहते हैं। कारक का मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया या अथवा अन्य किसी प्रकार के शब्दों से अपना जब संबंध स्थापित करता है तो उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि ये कारक अब कैसे जो है काम करता है। जैसे हमने ये बताया कि राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, ये आपने देखा कि राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कारक विभक्ति या कारक कैसे काम करता है इसमें। अब देखिए ये राम क्या है, हमारा कर्ता है। फिर उसके बाद ने शब्द आया है, राम ने, यानी कि ये जो है यहाँ कारक विभक्ति है, यानी कर्ता कारक, क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह होता है क्या, ने शब्द होता है। फिर किसको मारा, यानी रावण को मारा। ठीक है, तो रावण को जब मारा, किसको मारा, तो रावण को मारा, यानी रावण का उसकी क्रिया पर जो उसका फल पड़ रहा है। जब क्रिया पर फल पड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्म भी कहते हैं उसको। यानी राम ने रावण को, अब यहाँ देखिए कि ये को यानी कि दोनों एक में है, रावण को यानी कर्म यहाँ हो गया कर्म कारक। फिर किससे मारा, साधन क्या है, बाण से, यानी यहाँ पर हो गया तृतीय विभक्ति करण कारक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर से के द्वारा मारा, यानी कि जहाँ भी कोई औजार अस्त्र शस्त्र या किसी साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है क्या हो गया, तृतीय विभक्ति करण कारक। और मारा शब्द आप समझ सकते हैं कि यह एक क्रिया है। ठीक है, तो इतने जो है किसी भी वाक्य में इन सभी चीजों का जो है बहुत बड़ा भूमिका होती है। यही बात ये कह भी रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द से, अन्य किसी भी शब्द से अपना अगर संबंध स्थापित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, अब ये कारक कौन कौन से होते हैं। अब एक शब्द ऐसा भी आएगा जिसको हम परसर्ग कहते हैं। परसर्ग क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो भी जो है संबंधवाचक जो चिन्ह बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परसर्ग। यानी कि जो उनके चिन्ह है और जो चिन्ह जो है आपस में उनके अलग अलग संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, तो ऐसे संबंध स्थापित करने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे अभी आएगा ये परसर्ग कहीं कहीं। अब देखिए कारक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी ये संबंध स्थापित करने के लिए जो है
तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग होता है। उसके बाद संप्रदान यानी को और के लिए, ठीक है। आपादान ये होता है से, यहाँ भी से होता है लेकिन यहाँ विच्छेद नहीं, यहाँ जो है संबंध नहीं बल्कि यहाँ विच्छेद के लिए प्रयोग होता है, अलगाव के लिए। उसके बाद संबंध यानी कि ये होता है का, के, की, रा, रे और री, ठीक है। उसके बाद आता है अधिकरण। यानी अधिकरण में आता है में और पर, और संबोधन भी होता है। तो संबोधन में हम क्या कहते हैं, हे, अहो इत्यादि, ठीक है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि कारक विभक्ति के जो है चिन्ह हैं, और इस तरीके से हम जानते हैं कि ये जो है प्रथमा विभक्ति है, ये जो है द्वितीया है, ये तृतीया है, ये चतुर्थी, फिर उसके बाद ये पंचमी, ये जो है षष्ठी है, और ये सप्तमी है, और ये जो है अष्टमी, ठीक है। इतनी 8 विभक्तियां होती हैं, और इन्हीं के द्वारा हम किसी भी प्रकार के शब्दों को बनाते हैं। बिना इसके जो है कोई शब्द जो है बन नहीं सकता है, हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कारक विभक्ति हमें जो है बताते हैं कि किसको, कैसे, किससे, किसकी, किसका, किसके, ये सारी चीज जो है जो हमारे जो है वाक्यों में बोलते समय जो है हर बार जो है आते रहते हैं, ये जुड़ा रहता है। तो बिना इसका जो है हमें कारक विभक्ति के जो है किसी भी प्रकार के जो है सब अधूरे वाक्य जो है अधूरे लगते हैं। अब इसमें जो है कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक को हम समझेंगे कि क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम क्या कहलाता है? कर्ता कारक। यानी जो भी किसी कार्य को कर रहा होता है, चाहे वो संज्ञा हो और चाहे सर्वनाम हो, वो कर्ता जो है कारक होता है। जैसे हम अगर कहते हैं कि राम ने रावण को, ठीक है, या हम यहाँ पर कोई दूसरा उदाहरण दे दें कि मोहन पत्र लिखता है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन जो है क्या है यहाँ पर? मोहन इस कार्य को कर रहा है। किस कार्य को? तो पत्र के लिखने का काम कर रहा है। तो मोहन जो है यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसको संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि मोहन जो है संज्ञा है, अगर यहाँ पर हम लिख देते वह पत्र लिखता है तो वो सर्वनाम हो जाएगा। तो संज्ञा या सर्वनाम जो भी जो है किसी कार्य को जो है करते हैं, वह जो है कर्ता कारक होता है। यानी क्रिया करने वाला जो भी संज्ञा या सर्वनाम होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कर्म कारक। यानी क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर पड़ता है, क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर पड़ता है, हमारा संज्ञा क्या है? ये है। और इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है? हमारा कर्म के ऊपर पड़ रहा है। यानी जिसके ऊपर पड़ता है वो कर्म है। तो क्रिया का फल जो है किसके ऊपर? जैसे मोहन लिखता है, पूछता है क्या लिखता है, तो उत्तर आता है कि पत्र लिखता है। तो इसका मतलब इस क्रिया का फल जो है किसके ऊपर पड़ रहा है? ये जो है पत्र के ऊपर पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो है क्या होगा?
एक जो है कर्म कारक होगा, यानी कर्म होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर लिखा जाए कि मोहन किसको लिखता है, तो आप जो है तुरंत आप जवाब देंगे कि मोहन पत्र को लिखता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पत्र है वो क्या है, एक कर्म कारक के रूप में है, और लिखना एक जो है हमारा क्रिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं ये कर्म कारक हो गया। दूसरा करण कारक की हम बात करें, यानी क्रिया जिस साधन से होती है, जैसे हम कहें किसान हल से भूमि जोतता है। ठीक है, मान लीजिए किसान हल से भूमि जोतता है। अब यहाँ देखिए आप कि किसान, हमने बताया कि कोई भी क्रिया संज्ञा या सर्वनाम, तो यहाँ पर किसान क्या हो गए, एक संज्ञा हो गया, और जिस साधन के द्वारा कोई कार्य होता है तो उसे हम करण कारक तृतीया विभक्ति कहते हैं। साधन क्या है यहाँ पर, हल, क्योंकि अगर हम ऐसे कहें किसान भूमि जोतता है, तो प्रश्न आ सकता है कि किसान भूमि कैसे जोतता है, किस माध्यम से जोतता है, तो हल से जोतता है। ठीक है, तो हल से जोतता है, यानी हमारा जो कार्य करने का जो जो साधन है वो क्या है, हल है ना। और हल है, इसलिए यहाँ पर हल में तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग होगा, क्योंकि आप चिन्ह देख सकते हैं क्या है, करण कारक में से और के द्वारा। अगर हम ये भी कह सकते हैं किसान हल के द्वारा भूमि जोतता है, तो बात भी वही हुई। और यहाँ ऐसे भी कहें किसान हल से भूमि को जोतता है, तो यानी कि ये किसान जो है जो काम कर रहा है, ये एक प्रकार से साधन है, एक जो है औजार है, एक जो है विधि है, एक तरीका जिससे कि वह कार्य कर रहा है जिस साधन से। तो हल से जोतने की प्रक्रिया जो है पूरे में क्या हो जाएगी, एक तरह से करण कारक तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि करण कारक यानी क्रिया जिस साधन से होती है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम संप्रदान कारक की, यानी क्रिया जिनके लिए की जाए या जिनसे कुछ दिया जाए। क्रिया जिनके लिए की जाए या जिनको कुछ दिया जाए, तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है। ठीक है, राजा ब्राह्मण को छूट गया यहाँ पर। ठीक है, ब्राह्मण को गाय दान देता है। अब देखिए हमने बताया कि कोई भी चीज जब किसी को दी जाती हो, यानी जिससे कुछ दिया जाए, एक बात कह रहा है, और दूसरा कि जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए किया जाए, जैसे हम कहें कि वह मोहन के लिए किताब लाता है, मोहन के लिए बुक लाता है, मोहन के लिए पुस्तक लाता है, तो के लिए एक जो है हम प्रयोग कर रहे हैं, और एक जो है को, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर राजा ब्राह्मण को, यानी दान देने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कभी भी हम देखेंगे कि दान जो भी दी जाती है, तो उस दान देने की प्रक्रिया में भी हम प्रयोग करते हैं किसका, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। राजा ब्राह्मण को गाय दान देता है, तो यहाँ पर जो ब्राह्मण को शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति जो है लगी हुई है ना। जैसे ऊपर हल से में तृतीय विभक्ति था, वैसे ही यहाँ ब्राह्मण को जो चीज है शब्द है उसमें जो है
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति जैसे हम कहें कि जो संज्ञा या सर्वनाम किसी के लिए अलगाव जो है प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पंचमी विभक्ति कहती हैं। जैसे तात्पर्य क्या कह रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से क्या करता है, अलगाव प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पंचमी विभक्ति आपादान कारक कहते हैं। जैसे हम कहें कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से या पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए कह रहा है ये कि जब कभी भी जो है ये संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के साथ, यानी संज्ञा या सर्वनाम ये क्या है, संज्ञा है हमारा, तो संज्ञा या सर्वनाम जब कभी जो है क्या करते हैं, क्रिया के साथ जो है अलगाव प्रकट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कहा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना। तो गिरना क्या है, एक अलगाव को प्रकट कर रहा है कि पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, एक अलगाव हो रहा है पेड़ से पत्ता गिरने में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलगाव होने के कारण जो है यहाँ पर पेड़ से में क्या होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग जो होता है। ठीक है, वैसे ही आप षष्ठी विभक्ति की बात समझ लें। षष्ठी विभक्ति में क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम, ये षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक के नाम से जाना जाता है, जिसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, अब जैसे हम कहें कि वैसे आपके बुक में जो अधिकरण पहले दिया हुआ है और संबंध कारक बाद में दिया हुआ है, जबकि पहले संबंध होता है उसके बाद अधिकरण होता है। तो हम संबंध के बारे में बात करें। जैसे हम कहें कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्द किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा संबंध प्रकट हो रहा है। क्या, राजा दशरथ के क्या थे, 4 पुत्र थे, यानी पुत्रों का संबंध राजा दशरथ से है। इसलिए यहाँ पर कहा दशरथ के साथ, यानी दशरथ के में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी जहां भी इसके चिन्ह लगते हैं, जैसे हम कहें कि शिबू के 3 भाई हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि संजना के 2 भाई हैं, इस तरह की बात जब हम करते हैं, आशीष के पास या आशीष के 2 जो है गाड़ियां हैं, तो इस तरह की जब भी हम बात करें और वहां पर सर्ग लगा होता है, यानी कि जो चिन्ह कारक विभक्ति का हो, जिस विभक्ति का लगा होता है उसी विभक्ति का वहां पर कारक भी होता है। तो यहाँ पर क्या लगा है, राजा दशरथ के शब्द आया है। तो राजा दशरथ के, तो के कहाँ लगता है, का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ के आ गया, राजा दशरथ के जब आ गया तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, यहाँ संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है,
फिर उसी तरह अगर हम रा रे री की बात करते हैं, क्योंकि रा रे री का प्रयोग जो है बहुत ही कम जगहों पर होता है, या बहुत ही कम जो है आप किताबों में देखते हैं कि जो है मिलता है उसका उदाहरण, तो हम आपको बता दें। जैसे कोई आपसे पूछ लेता है कि जैसे मान लो कि हम बात करें, कोई आर्यन गुप्ता नाम का लड़का है और उससे कोई जो है पूछता है अनजान व्यक्ति कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, रा रे, तुम्हारा, तुम्हारा जब कह रहा है तो क्या आ रहा है, रा, और फिर पूछ रहा है कि तुम्हारे, रे आ गया। फिर कोई पूछ दिया कि तुम्हारी, तो यहां पर रा रे री ये तीनों क्या बताते हैं कि ये संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में इसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि जब का, के, की या रा रे री का जब प्रयोग होता है तो वहां षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अधिकरण पर, यानी क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद क्या कहलाता है, अधिकरण कहलाता है। जैसे हम कहें कि वृक्ष पर पक्षियां चहचहा रही हैं, ठीक है। वृक्ष पर पक्षियां चहचहा रही हैं या कलरव कर रही हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, जब ये कह भी रहा है कि क्रिया के स्थान को प्रकट करने वाला क्या संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या कहलाता है, यानी जब हम ये कहते हैं कि वृक्ष पर चहचहा रही हैं, यानी क्रिया के जो है इसको, क्रिया पर जो है संज्ञा या सर्वनाम दोनों का जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो संज्ञा है वृक्ष, यानी कहाँ पर है, तो उत्तर मिलता है कि वृक्ष के ऊपर है ना। तो इस तरीके से वृक्ष पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होता है, और इस तरीके से वृक्ष पर जो शब्द है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि संबोधन में, यानी कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, जैसे कहते हैं हे, अहो, अजी, सुनते हो, बहुत तरह से हम जो है किसी को संबोधन करते हैं, तो वहाँ पर हमारा संबोधन यानी कि अष्टमी विभक्ति जो है होती है, ठीक है। तो ये 8 विभक्तियों को आपने पढ़ा, और इसके बाद संज्ञा शब्दों की रूप रचना है। लिंग वचन और कारक के कारण संज्ञा रूपों में अंतर आ जाता है। जैसे आकारांत पुल्लिंग है, आकारांत जय है। जैसे हम कहें कि दोनों पुल्लिंग ही हैं लेकिन दोनों में अंतर है, कैसे, जैसे हम कहते हैं बालक, बालक कह रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, अ आ रहा है। जब अ आ रहा है तो इसको हम अकारांत कहेंगे। यानी आप संस्कृत में भी पढ़े होंगे कि जब इसका हम रूप जो है पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, बालकः बालकौ बालका पढ़ते हैं, यानी एक बालक, दो बालक और दो से अधिक बच्चे। तो उसी तरीके से यहाँ पर कर्ता में हम क्या कहें, बालक या बालक ने, लेकिन जब उसको हम बहुवचन में कहते हैं तो बालकों ने। कर्म कारक में भी वही होता है कि बालक को और बालकों को। तृतीया में भी वही होगा कि बालक से या बालक के द्वारा, या हम कह सकते हैं बहुवचन में कि बालकों से या बालकों के द्वारा, ठीक है। वैसे ही संप्रदान कारक में भी हम ये कह सकते हैं कि बालकों के लिए या बालक को। उसी तरीके से बहुवचन में भी हो सकता है
कि बालकों को या बालकों के लिए। ठीक है, आपादान पंचमी में भी यही होता है। जब अलगाव की बात आती है तो भी वहां पर हम ऐसे कहते हैं कि बालकों से, बालक से या बालकों से। अगर हम अधिकरण की बात करते हैं यानी सप्तमी विभक्ति की बात करते हैं तो षष्ठी विभक्ति का बात करते हैं जिसमें काके की और रारे री चिन्ह आता है, तो बालक का या बालकों की। वही अधिकरण में जब आता है बालक में या बालकों में, इस तरह का जब आता है तो एक वचन और बहुवचन। इसके पहले हमने बताया था कि हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, जबकि संस्कृत में आपको जो है 3 वचन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं संबोधन में भी जब हम कहते हैं कि हे बालक या हे बालकों, तो वहाँ पर एक वचन और बहुवचन का भी प्रयोग जो है हम देख सकते हैं। उसी तरह यहाँ जो रूप है आकारांत के, जैसे नर है, मनुष्य है, देव है या छात्र है, इन सभी के रूप जो है या सभी को जो है हम इसी तरीके से कारक विभक्तियों के परसर्गों के द्वारा जो है हम व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम उसी की जगह पर आकारांत पुल्लिंग की अगर हम बात करते हैं तो आकारांत पुल्लिंग जैसे लड़का, पुल्लिंग वो भी है, बालक भी पुल्लिंग है और लड़का भी पुल्लिंग है, लेकिन लड़का क्या है, आकारांत है। तो अब हम लड़का यानी कि पहले ही हम एक वचन में लड़का ने या लड़के ने, ठीक है, फिर उसको हम जब बहुवचन में कहेंगे तो भी जो है लड़के या लड़कों ने हम बहुवचन में कहते हैं। फिर हम कर्म कारक जब द्वितीय विभक्ति में चलते हैं तो वहां भी लड़के को या लड़कों को हम कहते हैं, फिर लड़के से या लड़कों से, फिर लड़कों को के लिए या लड़कों को या लड़कों के लिए। फिर आपादान में जब हम चलते हैं तो लड़के से या लड़कों से, या फिर हम षष्ठी विभक्ति में चलते हैं संबंध कारक में तो लड़कों का, लड़के का या लड़कों का। फिर वैसे ही जब हम अधिकरण में चलते हैं तो लड़के पर या लड़कों पर, ऐसा जो है चिन्ह प्रकट करने के लिए जो है आता है। वैसे ईकारांत पुल्लिंग जब हम कवि की बात करते हैं तो कवि ने या कवि ने, बहुवचन में भी कवि हो सकता है और कवियों भी जो है बहुवचन में हो सकता है। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि कवि जो है बहुवचन भी हो सकता है और एक वचन भी हो सकता है। ठीक है, कर्म कारक में भी कवि को या कवियों को, वैसे ही तृतीया में कवि से या कवियों से, और संप्रदान में कवि को या कवि के लिए या कवियों को या कवियों के लिए। उसी तरीके से आपादान में कवि से या कवियों से, फिर आपादान के बाद संबंध में कवि का, कवि के, कवि की या कवियों का, कवियों की और कवियों के। ठीक है, और संबोधन में हे कवि, हे कवियों। ठीक है, फिर उसी तरह इकारांत यानी बड़ी की मात्रा इसमें आ जाएगी, जैसे माली शब्द है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी है। साधु उकारांत है, उसमें भी उसी तरह की जो प्रक्रिया है, यानी वैसे ही परसर्ग लगकर जो है बनाए जाते हैं। अब आप इसके जो है कुछ आप इसके संबंध में जान सकते हैं। क्रिया तथा अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करने वाले कारक कहलाते हैं। क्रिया के 8 भेद होते हैं और उनको निम्नलिखित चिन्हों के द्वारा जो है हम व्यक्त करते हैं। अपनी परीक्षा स्वयं ले, पेज नंबर 96 है। उसके बाद देखिए कारक किसे कहते हैं, आपने अभी जाना कि कारक किसे कहते हैं, तो इसको भी आप जो है बहुत ही आसानी से जो है कर सकते हैं, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया अथवा अन्य किसी शब्द के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, दूसरा है कि कारक के कितने भेद होते हैं, उनके नाम तथा चिन्ह लिखिए।
तो नाम यहाँ पर है, उनके चिन्ह यहाँ पर हैं, आप जो इसको लिख लेंगे। फिर करण और आपादान कारक का अंतर बताइए। तो आप समझ सकते हैं कि करण कारक यानी करण कारक में भी से होता है और आपादान में भी जो है से होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर करण कारक से है और आपादान भी से है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ संबंध मतलब किसी से जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी से जोड़ने के लिए जो हम इसका प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें जो है पंचमी विभक्ति में हम किसी से दुराव होने के लिए, यानी तृतीय विभक्ति में कोई किसी से हम संबंध जोड़ने की बात करते हैं, यानी किसी चीज से लगाव की बात करते हैं, जबकि पंचमी विभक्ति में हम अलगाव से जो है बात करते हैं, माने अलगाव है दूरी के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों में यही अंतर है कि एक में जो है हम संबंध स्थापित करते हैं और दूसरे में जो है अलगाव के लिए जो है प्रयोग करते हैं। अब आइए, आप निम्नलिखित रंगीन पदों के कारक का नाम जो है लिखना है। मित्रों शोर न करो, मित्रों के बाद संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है संबोधन ये हो जाएगा। तो कोष्टक में संबोधन पर आप टिक लगाएंगे। ख है, जमुना हिमालय से निकलती है। तो जब कहीं से अलगाव होता है, कोई चीज उद्गम स्थान होता है जहाँ से निकास होता है उसका, तो उसमें केवल पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए इसमें आपादान पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आपादान पर आप टिक लगाएंगे। वैसे ही चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो यहाँ पेड़ पर शब्द आया है, यानी में पर जो है अधिकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक का जो है प्रयोग होगा, इसलिए अधिकरण पर हम टिक लगाएंगे। वैसे ही खेल अक्टूबर में होंगे, यहाँ भी जो है में शब्द आया हुआ है, यानी कि यहाँ सप्तमी का जो है परसर्ग लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ भी अधिकरण कारक होगा, इसलिए अधिकरण पर आप टिक मारेंगे। वैसे ही राम पुस्तक पढ़ता है, यानी राम पुस्तक को पढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप कर्म पर जो है टिक लगाएंगे। वैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में लिखे कारक के अनुसार करना है। जैसे कोष्टक में संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति लिखा हुआ है, तो खिलाड़ी, अब चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह, खिलाड़ी को फल दो, इसलिए आप को पर जो है टिक लगाएंगे। फिर ख है कि कुत्तों को पत्थर से मत मारो, यानी करण कारक का चिन्ह जो है से होता है, यानी पत्थर चूंकि जो भी मारने वाला है उससे जो है संबंधित है, उसके हाथ में है, तो इसलिए वो संबंध है, इसलिए हम से का जो है प्रयोग करेंगे। वह घर पर है, यानी अधिकरण कारक पर का जो है यहाँ हम प्रयोग करेंगे। छठवां नंबर जो है आपके कोष्टक में लिखे शब्दों में से सही रूप छांटिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एक एक करके सब लड़कियां, नहीं, सब लड़कियों को बुलाया गया, एक एक करके सब लड़कियों को बुलाया गया, लड़कियों पर आप टिक मारेंगे। फिर ख है कि सभी बच्चे चले गए, बच्चे पर आप टिक करेंगे। घ है कि मैं हाथ जोड़कर सभी गुरुजन से माफी मांगी, या हम कह सकते हैं कि सभी गुरुओं से माफी मांगी। निम्नलिखित विभक्ति चिन्हों के सामने उनके कारक के नाम छांट कर लिखना है। जैसे से द्वारा जो है किस कारक में आता है, करण कारक तृतीय विभक्ति में आता है, तो आप यहाँ पर करण कारक जो है लिखेंगे। उसी तरह ख में है से अलगाव होने का जो भाव होता है, तो कौन सा कारक होता है, तो पंचमी विभक्ति का आपादान कारक होता है, तो इसलिए आपादान पर आप टिक लगाएंगे। वैसे में कारक जो है में पर जो है अधिकरण में होता है, यानी ये सप्तमी विभक्ति में होती है, इसलिए अधिकरण पर आप टिक लगाएंगे। वैसे ही घ है ने शब्द है, यानी ने जो है कर्ता कारक का चिन्ह होता है, जो आप देख रहे हैं ऊपर कर्ता ने शब्द आया है, यानी कि इसका परसर्ग ने है, तो इसीलिए हम जो है ने का जो है प्रयोग कर्ता कारक में करेंगे, यानी कर्ता के ऊपर जो है आप टिक लगाएंगे। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं रचनात्मक कुछ गतिविधियां हैं, फॉर्मेटिव एक्टिविटीज हैं, पास्ट
पाठ्य पुस्तक में सभी कारकों के दो दो उदाहरण खोजिए, यानी कि आपको जो है घर पर ही ये कार्य करना है कि एक कहानी है जो सिद्धार्थ के जीवन से जो है ली गई है और उसमें जो है सभी कारक जो है सम्मिलित हैं इस कहानी में, यानी कि प्रथमा से लेकर अष्टमी तक के। तो आप उन कारकों के चिन्हों पर आपको टिक लगाना है, ठीक है, या आप उसको कलर कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से मालूम चल जाएगा कि वो जो कारक है वो कौन सा कारक है, कि उसका चिन्ह क्या है। और ये तभी होगा जब आप इन चिन्हों को याद रखेंगे, या तो अपने बुक से याद कर सकते हैं, या तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से अगर याद है तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो है आपके जो है गतिविधियां थी, अर्थात ये जो है फॉर्मल एक्टिविटीज था। और इस तरह से यह पाठ जो है आपको ये समाप्त होता है। इसके पहले हम लोग कल शुरू कर रहे थे, 5वां लेसन शायद कर रहे थे, समय का अभाव है लेकिन फिर भी आप चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो है हो जाए। अनेकार्थी शब्द वाला हो गया था, इसके बाद पर्यायवाची शब्द वाला भी हो गया था। अब विपरार्थक शब्द हमको लिखना था, तो आते हैं हम विपरार्थक शब्द, यानी पेज नंबर आप निकाल लीजिए 42, यानी 42 पेज नंबर निकाल लीजिए, लेसन नंबर 7 का। निम्नलिखित शब्द का सही विपरार्थक शब्द सामने दिए गए विकल्पों में से छांटिए तथा उसे खाली बॉक्स में लिखिए। जैसे प्रकाश, प्रकाश का उल्टा मतलब उसका विपरार्थक क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो प्रकाश का अंधकार होता है, तो आप अंधकार लिखेंगे खाली स्थान में। फिर अमृत दिया है, अमृत का विलोम क्या होता है, तो अमृत का विलोम जो है विष होता है, तो आप विष जो है लिखेंगे। फिर दिन का विलोम जो है रात होता है, तो आप रात लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। जन्म का जो है मरण होता है, राग का द्वेष होता है, आदर का अनादर होता है। फिर पुनः एक बार और सुन लीजिए, जन्म का मरण, राग का जो है द्वेष होता है, आदर का अनादर होता है, उसी तरह उत्थान का पतन होता है, जय का पराजय होता है, और अनादर का आदर होता है, उपकार का अपकार होता है, और सक्रिय का निष्क्रिय होता है, आरंभ का अंत होता है, ठीक है। पुनः एक बार देख लीजिए, जन्म का मरण, राग का द्वेष, आदर का अनादर, उत्थान का पतन, जय का पराजय, अनादर का आदर, और उपकार का अपकार, सक्रिय का निष्क्रिय, आरंभ का अंत। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरार्थक शब्द से कीजिए। मैं तेरा मित्र हूँ, शत्रु नहीं, तो इसमें आप शत्रु भरेंगे। फिर है मुझे लाभ हुआ है, हानि नहीं, तो हानि भरेंगे आप। मैं रात को आऊँगा, दिन में नहीं, तो रात भरेंगे यहाँ पर। भारत स्वतंत्र देश है, परतंत्र नहीं, तो आप यहाँ परतंत्र भरेंगे। लड़कियां भगवान का वरदान है, अभिशाप नहीं, तो आप अभिशाप भरेंगे, ठीक है। ये एबी लेसन जो है समाप्त होता है। अब हम जो है अगले टर्म में 8वां लेसन और प्लस उसके बाद वाला यानी कि 16वें लेसन की चर्चा करेंगे, जिसका नाम सर्वनाम है। तो इस तरीके से हम ये जो है लेसन जो है समाप्त हुआ। अगर किसी को कोई प्रश्न